हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता म्यू है। ए विकल्प दिया गया है, म्यू का मान 1 से बड़ा है। बी विकल्प दिया गया है, म्यू का मान 1 के बराबर है। सी विकल्प दिया गया है, म्यू का मान 1 से छोटा है। और डी विकल्प दिया गया है, म्यू का मान 0 है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। अवधारणा मुख्य अवधारणा। इस मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि हमारे पास कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ है। जैसे कि हमने माना कि मेरे पास ये एक पदार्थ है ए, और ये एक पदार्थ ए जो है ये क्या है, हमारे पास एफ ई है, अर्थात ये एक लोह चुंबकीय पदार्थ है। जब इस पदार्थ को मैं किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, जैसे कि मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र ले लिया, तो इस लोह चुंबकीय पदार्थ को जब मैं चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूँ तो यह चुंबकीय क्षेत्र से पूर्णतः आकर्षित होता है। और कुछ समय पश्चात ये जो एफ ई है ये स्वयं चुंबक बन जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? ऐसे पदार्थों को हम लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उसमें हम देखते हैं कि माना कि हमारे पास क्या है, ये एक लोह चुंबकीय पदार्थ है। तो लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर क्या होता है, एक डोमेन का निर्माण होता है। एक डोमेन का निर्माण किस तरह से होता है? ये मैं एक लोह चुंबकीय पदार्थ बना रहा हूँ। इस लोह चुंबकीय पदार्थ के अंदर क्या होगा? अब ये लोह चुंबकीय पदार्थ हमारे पास है। इस लोह चुंबकीय पदार्थ में इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण का मान इस प्रकार से होगा। ये हमारे पास हम क्या बना रहे हैं? चुंबकीय आघूर्ण के लिए रेखाएं बना रहे हैं। तो इसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उस चुंबकीय आघूर्ण का मान इस तरह से होगा, और कुल चुंबकीय आघूर्ण का मान इसके अंदर क्या होगा? 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय पारगम्यता जो होती है, चुंबकीय पारगम्यता, हम किसकी बात कर रहे हैं? चुंबकशीलता की बात कर रहे हैं। या चुंबकशीलता जो होती है उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? चुंबकशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकशीलता जो होती है वो चुंबकीय बल रेखाओं को माध्यम से गुजरने में मदद करती है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो अब इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के आधार पर चलिए बच्चों हम क्या करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न को हल कर रहे हैं हम, और प्रश्न को हल करते समय हम देख रहे हैं कि हम जानते हैं, सर्वप्रथम हम कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है, क्या चीज, किस चीज की बात कर रहे हैं हम? आपेक्षिक चुंबकशीलता। चुंबकशीलता को म्यू से दिखाते हैं, और हम बात कर रहे हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो जो आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है वो हमारे पास होती है म्यू, यानी कि चुंबकशीलता बटे म्यू नोट बराबर 1 धन काई एम। ये हमारे पास क्या होती है? आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है, जहां हमारे पास क्या है? म्यू क्या है? म्यू है हमारे पास चुंबकशीलता। म्यू क्या है हमारे पास? चुंबकशीलता। और म्यू नोट हमारे पास क्या है? म्यू नोट भी चुंबकशीलता है, लेकिन ये क्या है? मुक्त अवस्था की चुंबकशीलता। ये क्या है? मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था की चुंबकशीलता, मुक्त अवस्था की चुंबकशीलता। और हमारे पास काई एम जो उसमें दिया हुआ है, वो काई एम हमारे पास क्या होता है? काई एम हमारे पास होती है चुंबकीय प्रवृत्ति। काई एम क्या होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति हमारे पास होती है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो काई एम है, ये काई एम जो है ये लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। यह लोह चुंबकीय पदार्थ के लिए हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। अतः हम देखेंगे कि जब ये धनात्मक होती है तो एक में जब हम किसी भी धनात्मक चीज को जोड़ेंगे तो वो मान हमें धनात्मक ही प्राप्त होगा। अतः हमें म्यू का जो मान है वो हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा और 1 से अधिक प्राप्त होगा। म्यू का मान धनात्मक तथा 1 से अधिक प्राप्त होगा। अतः हम कह सकते हैं उपयुक्त प्रश्न में जो लोह चुंबकीय पदार्थ है उसकी चुंबकशीलता म्यू 1 से ज्यादा प्राप्त होगी। तो उपयुक्त प्रश्न में विकल्प ए म्यू का मान 1 से ज्यादा सही है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा।